अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में पाकिस्तान को मई की जंग का फातेह तस्लीम कर लिया गया। पाकिस्तान ने भारत को वाज़ेह शिकस्त दी। पाकिस्तान ने इस जंग में न सिर्फ बेहतरीन हिकमत अमली दिखाई बल्कि जदीद तरीन चीनी टेक्नोलॉजी का भी भरपूर फायदा उठाया। भारतीय राफेल तैयारे भी पाकिस्तानी दिफा और चीनी टेक्नोलॉजी के सामने बेबस हो गए। पाकिस्तान ने जंग के इब्तदाई मरहले में ही कम अज कम 6 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए, जिनमें राफेल भी शामिल थे। पाकिस्तान ने भारत के 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। जंग भारत के लिए शदीद खिफत का बाइस बनी। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट ने हकायक के सामने रख दिए। Stopped actually 8 wars. I appreciated your question before, but I've actually stopped 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought, but we stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमरीकी सदर का इंकिशाफ। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की 8 बड़ी जंगें रोकना अपने लिए फख्र का बाइस करार दे दिया। उन्होंने पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। पाकिस्तान और भारत अब अच्छा इकदाम कर रहे हैं। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइंस के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय एयरलाइंस की तवील फासले की परवाजों में ईंधन का खर्चा 29% और दौरानिया भी 3 घंटे तक बढ़ चुका। खबरसां इदारे राइटर्स के मुताबिक एयर इंडिया को मुनाफे में $455 मिलियन का नुकसान। एयर इंडिया ने चीनी फिजाई हुदूद के इस्तेमाल के लिए मोदी सरकार से राबते शुरू कर दिए। आजाद कश्मीर की 18 रुकनी काबीना ने ओहदे का हलफ उठा लिया। कायम मकाम सदर आजाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर ने हलफ लिया। वजीर आजम आजाद कश्मीर भी हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थे। कई लोग होते सियासत में उन्होंने कई साल जाया किए। आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? लोगों के जहनों में आता है बदतमीजी, बदतहजीबी, डंडा मार, कुटाई, फसाद, फितना, झगड़ा, गाली गलोच। नवाज शरीफ का जब नाम लो, शहबाज शरीफ का जब नाम लो तो क्या नाम आता है जहन में? वो जो मुल्क डिफॉल्ट के इंतजार में लोग बैठे थे, कुछ पाकिस्तानी लोग भी हमारे मुखालिफिन डिफॉल्ट करने के इंतजार में बैठे थे। उनको बहुत मायूसी हुई जब ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से अल्लाह ताला ने बचा लिया पाकिस्तान को। बाज लोगों के नाम से जहन में गालम गलोच मार कुटाई आती है। नवाज शरीफ के नाम से जहन में तरक्याती मंसूबे आते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मुल्क टेक ऑफ कर चुका, डिफॉल्ट का ख्वाब देखने वाले मायूस हैं। मरियम नवाज ने आलूदगी के खिलाफ हुकूमती कारकर्दगी कामयाब करार दे दी। स्मोक गन बेकार तो स्मोक में रिकॉर्ड कमी कैसे आ गई? वजीर आला पंजाब की मरियम औरंगजेब को शाबाश। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और सूबा सिंध के उमूर पर गुफ्तगू। ट्राई नेशन सीरीज में शरीक पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों के एजाज में वजीर आजम का जोहराना। वजीर आला सिंध, चेयरमैन PCB और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। तीनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट से बाहमी दोस्ती मजबूत होगी। वजीर आजम ने मुसलसल इंटरनेशनल क्रिकेट को मुल्क में अमन व इस्तेहकाम का सबूत करार दे दिया। अगला मानसून ज्यादा तबाहकुन 26% तक जायद बारिशें लाएगा। खतरनाक सैलाब से निमटने के लिए 200 दिन का पेशगी मंसूबा तैयार। वजीर आजम ने तवील और कलील मुद्दती प्लान्स की मंजूरी दे दी। सैलाब से खबरदार करने के लिए घंटियां लगाई जाएंगी। मोबाइल तालीमी इदारे और तिब्बी मराकज़ कायम किए जाएंगे। बरसाती पानी के रास्ते में तजावुजात का खात्मा भी फौरी मंसूबे का हिस्सा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास के बाद मुसद्दिक मलिक की ब्रीफिंग। आइंदा मानसून के दौरान पहाड़ी इलाकों में आमद-ओ-रफ्त महदूद करने की तजवीज़। सतलुज, ब्यास और रावी दरियाओं में सैलाब का पानी जखीरा करने का मंसूबा। चेयरमैन NDMA ने रवा साल सर्दियों का दौरानिया कम और बालाई इलाकों में मामूल से ज्यादा बर्फबारी की पेशगोई कर दी।
कलअदम TLP के शरपसंद अनासिर के खिलाफ दर्ज मुकदमात के मामले पर पंजाब हुकूमत ने 12 JITs तश्कील दे दी। पुलिस, CTD और हसास इदारों के नुमाइंदे भी शामिल। 7 JITs लाहौर और 5 शेखुपुरा में दर्ज मुकदमात की तफ्तीश को हतमी शक्ल देंगी। कलअदम TLP के खिलाफ 75 से जायद मुकदमात दर्ज, 2000 से जायद नामजद मुल्जिमान जेर हिरासत हैं। ज़राए के मुताबिक मुकदमात जल्द निपटाने के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर की खिदमात हासिल कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अक्सरियती फैसले के खिलाफ दायर रिव्यू में जस्टिस जमाल मंदुखेल का 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। मखसूस नशिस्तों के मामले पर अक्सरियती फैसले से जुज़वी इख्तिलाफ 41 नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में करार दे दी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत की जेर सदारत पहला फुल कोर्ट इजलास। आईनी अदालत के अपने रूल्स बनने तक सुप्रीम कोर्ट कवायद अपना लिए गए। वफाकी आईनी अदालत का कम अज कम 2 रुकनी बेंच केसेस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकला वफाकी आईनी अदालत में पेश होने के अहल, रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदालतें पार्लियामेंट के सामने जवाब दे। आईनी अदालतों का कयाम मीसाक जमहूरियत के वादे की तकमील। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सियासी मुखालिफ खवातीन के एहतराम पर जोर। PTI हुकूमत को फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी की याद दिला दी। सिंध हाई कोर्ट ने आईनी अदालतों से मुताल्लिक गवर्नर सिंध के जारी करदा ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 27 नवंबर तक जवाब तलब। फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस या उसकी सेक्शंस के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार। पीपल्स पार्टी ज़र्री टैक्स की मुखालफत करती रही। जब IMF ने कान पकड़ा तो फौरी मान गई। वफाकी वजीर और MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बल्दियाती कवानीन से मुताल्लिक तरमीम पर जियालों से नाराज। कहा कि मुल्क चलाने के लिए किसी एक पार्टी की मर्जी पर चीजें नहीं छोड़ी जाती। नायब वजीर आजम इसहाक डार की मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। सदर पुतिन का SCO के तहत इलाकाई माशी ताउन मजबूत बनाने पर जोर। इसहाक डार की रूसी नायब वजीर आजम से भी वफ्द की हमरा मुलाकात। सियासी माशी तवानाई ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। नायब वजीर आजम इसहाक डार की चीनी वजीर आजम, कतरी वजीर आजम और वजीर खारजा से मुलाकातें। मॉस्को में SCO इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकातों में बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई ताउन और मुश्तरका तरजीहात पर तबादला ख्याल। SCO फ्रेमवर्क के तहत इक्तिसादी ताउन के इम्कानात पर भी बातचीत की गई। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक का चीनी सफीर से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, तवानाई और मादनियात के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। अली परवेज मलिक ने चीनी सफीर को पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 में शिरकत की खुसूसी दावत भी दी। कोयटा शमन शाहरा पर लेवीज चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग से इंचार्ज शहीद। वारदात के बाद दहशतगर्द गाड़ी छोड़कर फरार। इलाका मकीनों का वाक़ये के खिलाफ शदीद एहतजाज। दहशतगर्दों की गाड़ी जला दी। बाजोड़ में पुलिस ने अफगान खुदकुश बमबार और उसके सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। पुलिस ने दहशतगर्द से तफ्तीश शुरू कर दी। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तर्जुमान पाक फौज ने दाखिली सूरत हाल, मुल्की दिफा और पाक फौज के पेशा वराना किरदार पर रोशनी डाली। करप्शन केस में गिरफ्तार साबिक ADCR सियालकोट मुलजिम इकबाल सुंघेड़ा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम 13 नवंबर को रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिली के दौरान पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। मुल्तान की मकामी अदालत ने सानिया जहरा कत्ल केस में मकतूला के शौहर अली रजा को सजाए मौत सुना दी। देवर हैदर रजा और सास अजरा परवीन को उम्र कैद की सजा सुनाई। सानिया जहरा की 9 जुलाई 2024 को घर से फंदा लगी लाश मिली थी। That we are taking our military cooperation to even greater heights by formally
designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally, which is something that is very important to them. And I'm just telling you now for the first time because I wanted to keep a little secret for tonight. अमेरिका ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। दोनों ममालिक के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तेफाक हो गया। अमेरिकी सदर ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी और 300 टैंक की खरीदारी दिफाई पैकेज में शामिल। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सऊदी अरब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। मशरिक वस्ता में अमन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। खित्ते में देरपा अमन कायम करने के लिए दिन रात काम कर चुके, करीब पहुंच चुके हैं और ईरान भी अमेरिका के साथ मुआहदा करना चाहेगा। Mr. President, today and tomorrow we're going to announce that we are going to increase that $600 billion to almost $1 trillion of investment, real investment and real opportunity by details in many areas. And the agreement that we are signing today in many areas in technology, in AI. You're saying to me now that the $600 billion will be $1 trillion. Definitely, because what we are signing to facilitate that. सऊदी अरब का अमेरिका में $1 खरब तक सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत पर मशरूत आमादगी का इजहार। सहाफ़ी के सवाल पर सऊदी वली अहद ने कहा कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन की खातिर इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए 2 रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का व्हाइट हाउस पहुंचने पर पुरतवाक इस्तकबाल। बिगल बजाकर मोअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद कहा गया। F-35 तैयारों ने मेहमान को सलामी पेश की। अमेरिका में बड़े क्रैकडाउन के बाद 200 भारतीय शहरियों को मुल्क बदर कर दिया गया। डिपोर्ट किए जाने वालों में बदनामे जमाना गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, पंजाब में मतलूब 2 फरार मुल्जिमान और 197 गैर कानूनी तौर पर मुकीम भारतीय शामिल हैं। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर साबिक भारतीय वजीर बाबा सिद्दीक के कत्ल और अदाकार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मुकदमात हैं। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अगवानों की इत्तला देने पर नकद इनाम देने का ऐलान। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के मुताबिक विजल्स ब्लोर के तहत कई शहरियों ने दुरुस्त मालूमात हुकूमत को फराहम की। हैदराबाद में 2 ग्रुपों के तसादुम में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। शनाख्त जुबैर और आसिफ के नाम से हो गई। कराची में एक और चोरीशुदा गाड़ी के मालिक को 10,000 का ई चालान मौसूल। AAR 540 नंबर की कार चोरीशुदा है। यही रजिस्ट्रेशन कोयटा की भी है। हब रोड पर ड्राइवर ने खिलाफ वर्जी की। 10,000 का ई चालान कराची के कार मालिक को भेज दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने KMC को तमाम कंटोनमेंट बोर्ड से म्यूनिसिपल टैक्स वसूल करने से रोक दिया। कि इलेक्ट्रिक को कंटोनमेंट बोर्ड के रिहायशियों से MUCT चार्जेस वसूल न करने की हिदायत। पंजाब के तालीमी इदारों में भर्ती से कबल उम्मीदवार का जिनसी जराइम रिकॉर्ड चेक करने की तजवीज़। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने तालीमी इदारों में भर्ती से कबल मुलाजमीन के सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर से वेरिफिकेशन के लिए सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को मरासला भिजवा दिया। रावलपिंडी में डकैती और मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार। कब्जे से छीनी हुई मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन और असलहा बरामद। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम हथियाने वाला गिरोह कसूर से गिरफ्तार। मुल्जिमान बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम निकाल कर देने के बहाने शहरियों से रकम हथियाते थे। मुल्जिमान के कब्जे से ATM कार्ड्स, पिस्तौल और नकदी बरामद।
कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज बाड़े की छत गिरने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वाक़ये में 15 जानवर मलबे तले दबकर मर गए और 50 से ज़ायद जख्मी हुए थे। घोटकी में 2 नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाने का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने एफआईआर में नामजद 2 में से 1 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शादी हॉल से चोरी पर नौजवान को सजा दी थी। गिरफ्तार मुलजिम का मौक़िफ़। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने गवादर में कार्रवाई के दौरान झाड़ियों में छुपाई गई आला इकसाम की 476 किलो मनशियात पकड़ ली। आलमी मार्केट में मनशियात की मालियत $134 मिलियन है। दुनिया में कैंसर से बचने की वैक्सीन दरियाफ्त हो गई। आइंदा 10 साल में दुनिया में कोई भी कैंसर से नहीं मरेगा। वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक पाकिस्तान में वैक्सीन होने के बावजूद भी लोग कैंसर से मर रहे होंगे, क्योंकि वैक्सीन पर हलाल और हराम या यहूदी साजिश के सवाल उठ रहे होंगे। भारतीय सरहदी इलाकों से आलूदा हवा पंजाब में दाखिल। दर्जा हरारत में तेजी से कमी। इन्वर्जन लेयर ने स्मोक को शहर पर जमा दिया। लाहौर में AQI 206 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। पंजाब भर में स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी पर 7,500 से जायद भट्टे सील। 2,000 से जायद भट्टे मिसमार कर दिए गए। 245 मिलियन रुपए के जुर्माने आयद। ऑपरेशन के दौरान 28 टन टायर्स जब्त कर लिए गए। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल नवंबर में लाहौर के फिजाई मयार में 30% बेहतरी आ गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का जल्द पंजाब में साफ आबो हवा का आज़म। सूबे के 10 अजला में दरख्तों की धुलाई की मुहिम बाकायदगी से जारी। पेशावर में 24 घंटे के दौरान चीनी की फी मन कीमत में 200 रुपए का इजाफा। परचून की दुकानों पर चीनी 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। ताजरों के मुताबिक क्रशिंग देर से शुरू होने पर चीनी महंगी हो गई। मच के करीब गैस लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया। कोयटा समेत कई इलाकों को गैस की फराहमी आज दोपहर तक बहाल कर दी जाएगी। हफ्ते को 18 इंच कुतर पाइपलाइन उड़ा दी गई थी। कराची समेत मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट की मद में एक बार फिर बिजली सस्ती होने का इम्कान। बिजली 65 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त नेपरा में जमा। समाअत 27 नवंबर को की जाएगी। मुल्क में फी तोला सोना 7,900 रुपए महंगा। 1 तोले की कीमत 4,31,562 रुपए हो गई। इसराइली फौज ने लबनान में फलस्तीनी पनागुज़ीनों के कैंप पर मिसाइल और बम बरसा दिए। 13 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसराइली फौज का हमास के कंपाउंड को निशाना बनाने का दावा। हमास ने इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करते हुए दावे बेबुनियाद करार दे दिए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल से मुताल्लिक एप्स्टन फाइल जारी करने का बिल मंजूर कर लिया। रायशुमारी से कबल कम उम्री में इस्तेहसाल का निशाना बनने वाली खवातीन का एहतजाज। एप्स्टन के क्लब से नाता तोड़ चुका था। स्कैंडल से मेरा कुछ लेना देना नहीं। बिल क्लिंटन और दूसरे डेमोक्रेट्स बार बार एप्स्टन के जजीरे पर गए। मोहम्मद बिन सलमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप का दावा। सवाल करने वाले सहाफ़ी को भी खरी खरी सुना दी। I have nothing to do with Jeffrey Epstein. I threw him out of my club many years ago because I thought he was a sick pervert. But I guess I turned out to be right. But you know who does have? Bill Clinton, Larry Summers, who ran Harvard, was with him every single night, every single weekend. They lived together. They went to his island many times. I never did. I think the license should be taken away from ABC because your news is so fake. बरतानिया में गुज़िश्ता बरस 1,19,000 से ज़ायद कारें चोरी होने का इंकशाफ। 2024 के दौरान बरतानिया में यौमिया 320 कारें चोरी हुई। चोरी की वजह चाबी के बगैर चलने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी करार।
जापान के रिहायशी इलाके में आग लगने से 170 मकान खाकस्तर हो गए। 150 से ज्यादा अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। My son is a big fan of Ronaldo, wherever Ronaldo is here. Ronaldo. And Barron got to meet him, and I think he respects his father a little bit more now, just the fact that I introduced you. So I just want to thank you both for being here. Thank you very much. Really an honor. अमरीकी सदर का बेटा स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो का फैन निकला। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज में अशाइये में रोनाल्डो ने भी शिरकत की। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उनका बेटा रोनाल्डो का बड़ा फैन है और इस मुलाकात के बाद अब वो अपने वालिद की मजीद इज्जत करेगा। सह मुल्की सीरीज में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 148 रन का हदफ 4 गेंदे कबल हासिल किया। 12 गेंदों पर 21 रन की जारहाना इनिंग्स खेलने और 2 विकेटें लेने वाले मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान आगा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ कामयाबी का क्रेडिट स्पिनर्स को दे दिया। मैच फिनिश करने पर मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों की भी तारीफ की। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कप्तान सिकंदर रजा ने शिकस्त की वजह कम स्कोर करार दे दिया। वर्ल्ड इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में आज अरशद नदीम जेवलिन के मुकाबले में एक्शन में दिखाई देंगे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की कौम से दुआ की अपील। लाहौर के अलहमरा में 4 रोजा पंजाब नाटक फेस्टिवल का रंगारंग आगाज। नौजवान फनकारों ने सियासी, समाजी और माशरती मसाइल कमाल महारत से पेश किए। एबटाबाद में हुनरमंद खवातीन की दस्तकारियों की नुमाइश। घरेलू इस्तेमाल की अशिया तवज्जो का मरकज बनी रही। गवादर के करीब बहरे अरब में डॉल्फिन्स का दिलकश नजारा। माहीगीरों ने डॉल्फिन्स के खूबसूरत ग्रुप की वीडियो बना ली। और मिस यूनिवर्स के नेशनल कॉस्ट्यूम मुकाबले में पाकिस्तानी खातून रोमा रियाज की शिरकत। रिवायती लिबास में रक्स।